Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shaheen and today I am here with very important questions from William Collins and George Crabbe. These are very important questions from your UGC NET examination point of view, right? So I start here with the first question and the question is here. William Collins wrote his first poem which appeared in 1742 in artificial style of rhyming couplets and in romantic tone identify the poem यानी विलियम कॉलिंस ने अपना फर्स्ट पोएम लिखा था जो कि पब्लिश हुई थी 1742 में और वो आर्टिफिशियल स्टाइल में थी और राइमिंग कॉपलेट्स में और उसका टोन रोमांटिक था। तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में दिए होते हैं। इतने सारे डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, यानी इसमें आइडेंटिफाई करना है ऐसा पोएम जो विलियम कॉलिंस का फर्स्ट पोएम ही है और वो पब्लिश 1742 में हुई है और आर्टिफिशियल स्टाइल में है, राइमिंग कॉपलेट्स में है और उसका रोमांटिक टोन है, राइट। योर फर्स्ट ऑप्शन इज ओरिएंटल एक्लोक्स, सेकेंड ऑप्शन इज हाउ स्लीप द ब्रेव, third option is ode to fear, and the last option is none of the above. So it was oriental eclogue. So your answer would be oriental eclogues, which is the first poem appeared in 1742 by William Collins, and it is written in artificial style of rhyming couplets and in romantic tone, right? Next question is here. William Collins हाउ स्लीप द ब्रेव इज अ एन, यानी विलियम कॉलिंस की हाउ स्लीप द ब्रेव क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओड, सेकेंड ऑप्शन इज लिरिक, थर्ड ऑप्शन इज एलेजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज बैलेट। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछते हैं, यानी कोई भी वर्क आपको दे देते हैं, पोएम, ऐसे, नॉवेल, और उसका टाइटल दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि वो किस टाइप का जॉनरा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो विलियम कॉलिंस हाउ स्लीप द ब्रेव इज your answer would be here lyric, right? Because it's a lyric. William Collins How Sleep the Brave is a lyric. Next question is, in which year did appear ode on the popular superstitions of the Highlands by William Collins? ये जो है ओड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड बाय विलियम कॉलिंस, यह कब अपीयर हुई थी, यानी कब पब्लिश हुई थी। यानी कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, एसेस, नॉवेल्स, ड्रामास, इनकी पब्लिकेशन डेट आपको याद करके रखने होते हैं यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पब्लिकेशन का डेट जरूर पूछे जाते हैं। सो ओड ऑन द पॉपुलर superstitions of the Highland by William Collins appeared in 1750. So the correct answer would be here 1750. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विलियम कॉलिंस वर्क, इनमें से कौन विलियम कॉलिंस का वर्क नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं आप एग्जाम में, क्योंकि इसमें से 3 वर्क्स होते हैं और 1 वर्क नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको पहले पता होगा कि इसमें कौन से 3 वर्क्स उस राइटर ने लिखा है और कौन सा 1 वर्क है कि जो नहीं है, तब आप इसमें करेक्ट आंसर दे सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विलियम कॉलिंस वर्क। फर्स्ट ऑप्शन इज ओड टू विंटर, सेकेंड ऑप्शन इज ओड टू इवनिंग, थर्ड ऑप्शन इज ओड टू फियर एंड फोर्थ इज ओड टू पैशंस। सो आपको पता होना चाहिए कि विलियम कॉलिंस का पहले कौन कौन सा वर्क है। सो इट्स ओड टू इवनिंग, ओड टू फियर एंड ओड टू पैशंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओड टू विंटर, दैट इज नॉट रिटन बाय विलियम कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर द विलेज पोएम इज रिटन बाय। ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। फर्स्ट option is Matthew Arnold, second option is George Crabbe, third option is William Collins and fourth option is Robert Burns. So the village poem is written by George Crabbe. जॉर्ज क्रैब ने ये लिखा था। या जॉर्ज क्रैब जो है यह प्री रोमांटिक राइटर है एंड ही टॉक्स अबाउट द नेचर, ब्यूटी एंड मैजेस्टी ऑफ नेचर। सो ही टॉक्स अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ द इनोसेंट विलेजर्स इन द poem The Village. So the correct answer would be here George Crabbe, The Village poem written by George Crabbe.
Next question is George Crabbe's the most famous poem The Village was corrected and revised by George Crabbe की जो मोस्ट फेमस पोएम द विलेज है वह करेक्ट किया गया और रिवाइज किया गया, लेकिन उस किसने किया इसे? फर्स्ट ऑप्शन इज डॉक्टर जॉनसन, सेकेंड ऑप्शन इज विलियम कॉपर, थर्ड इज बेन जॉनसन, फोर्थ इज ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो आपको पता होना चाहिए इट वॉज नॉट विलियम कॉपर, इट वॉज नॉट बेन जॉनसन, इट वॉज नॉट ओलिवर गोल्ड स्मिथ, it was Dr. Johnson, right? Who corrected and it was corrected and revised by Dr. Johnson. Next question is here. What does George Crabbe describe in his famous poem The Village? जो जॉर्ज क्रैब है अपने फेमस पोएम द विलेज में क्या डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेसिव बिलीफ ऑफ द विलेजर्स इन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, सेकेंड ऑप्शन इज हार्ड लाइफ पॉवर्टी एंड miseries ऑफ द विलेजर्स, third option is simplicity and sobriety of the villagers, and fourth option is carefree life of the villagers. तो ये इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप इस पोएम को डीपली स्टडी करेंगे। जब तक आप इस पोएम को नहीं पढ़ेंगे आप इसका कोई भी ऑप्शन ढूंढ नहीं पाएंगे, आप सिर्फ तुक्का ही लगा सकते हैं। सो आपको पता होगा अगर आप पढ़े हैं तो इस पोएम में जो है जॉर्ज क्रैब एक्चुअली यह ही टॉक्स अबाउट द हार्ड लाइफ पॉवर्टी एंड miseries ऑफ द विलेजर्स. He talks about here the innocent life of the villagers. So that's why your correct answer would be hard life, poverty and miseries of the villagers. Next question is nature's sternest pointer yet the best. Who said this? George Crabbe. George Crabbe के लिए यह किसने लिखा है? Nature's sternest pointer yet the best. First option is Wordsworth, second option is Blake, third option is Byron and fourth option is Coleridge. तो जॉर्ज क्रेब के लिए ये चीज़ जो है वह बायरन ने ही कहा है, राइट? लॉर्ड बायरन, यू मस्ट नो दैट लॉर्ड बायरन इज अ रोमांटिक पोएट एंड जॉर्ज क्रेब ही इज अ प्री रोमांटिक राइटर. So Byron talks about George Crabbe. He appreciates that nature's sternest point yet the best, because जो जॉर्ज क्रेब है वह नेचर को बिल्कुल ही रोमांटिक तरीके से वह एग्जेम्पलीफाई किया है अपने टाइम में, जो कि प्री रोमांटिक राइटर है फिर भी, राइट? दैट्स वाई बायरन सेज दैट नेचर्स स्टर्नेस्ट पॉइंट येट द बेस्ट. Next question is here. Who wrote the Tales in Verse and Tales of the Hall? किसने लिखा Tales in Verse and Tales of the Hall? First option is Robert Burns, second option is George Crabbe, third option is William Cowper, and fourth option is William Blake. So Tales in Verse and Tales of the Hall were written by George Crabbe. So your correct answer would be George Crabbe. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. जॉर्ज क्रैब रोट इन, ये किस स्टाइल में लिखते थे? फर्स्ट ऑप्शन इज पोप्स कॉपलेट, सेकेंड ऑप्शन इज मिल्टन्स कॉपलेट, थर्ड ऑप्शन इज ड्राइडेंस कॉपलेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्लैंक वर्स. सो यू मस्ट नो दैट जॉर्ज क्रैब रोट इन पोप्स कॉपलेट. इसने ये कॉपलेट में लिखते थे जॉर्ज, हालांकि क्योंकि ये सब एक्चुअली जो जॉर्ज क्रेब थे ये प्री रोमांटिक ही आते तो है न्यू क्लासिकल पीरियड में ही, लेकिन ये प्री रोमांटिक है क्योंकि ये लास्ट पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी में आए और यह इनका ड्यूरेशन तब ख़त्म होता है जहाँ से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है. तो ये कहीं ना कहीं क्लासिकल इन्फ्लुएंस तो है ही इनमें. तो दैट्स वाई जॉर्ज क्रेब रोट इन पोप्स कॉपलेट. Next question is who wrote the Borough and the Paris Register? First option is William Godwin, second option is William Collins, third option is William Cowper, and fourth option is George Crabbe. So the Borough and the Paris Register were written by George Crabbe. So the correct answer would be here George Crabbe. Clear? Coming to the next question. Which of the following poets is supposed to have stood midway between the Augustan and Romantics? इनमें से कौन सा ऐसा पोएट है जो कि ऑगस्टन एंड रोमांटिक के बीच में स्टैंड करता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम कॉपर, सेकेंड ऑप्शन इज विलियम कॉलिंस, थर्ड ऑप्शन इज विलियम ब्लेक एंड फोर्थ ऑप्शन इज जॉर्ज क्रेब. सो ये विलियम कॉपर तो नहीं है, कॉलिंस भी नहीं, ब्लैक भी नहीं, जॉर्ज क्रेब.
George Crabbe is the correct answer because George Crabbe is supposed to have stood midway. यह ऑगस्टन और रोमांटिक के बीच में स्टैंड करते हैं क्लियरली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. What is common in Lewis the Monk, Marlowe's Dr. Faustus and Beckford's Wyatt? इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है? तो इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है, ये चीज़ तभी आपको समझ में आएगी when you study these books in depth. Otherwise you can't answer this such type of questions. So इनके बीच में क्या कॉमन है इन तीनों वर्क्स के बीच में? द मोंक, डॉक्टर फॉस्टर्स एंड बैटक. First option is they are all replete in mystery. Second option is they are all romantic. Third option is they are all against religion. And fourth option is the heroes bargain their souls to the devil. तो इनमें कॉमन क्या है? तो इनमें कॉमन ये आपका कॉमन लास्ट है, द हीरोज बार्गेन देयर सोल्स टू डेविल. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर 4, क्योंकि आपको द मोंग में और मार्लोस का डॉक्टर फॉस्टर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, बेकफोर्ड्स के वैतक, इनमें जो हीरोज है दे बार्गेन देयर सोल्स टू द डेविल. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर डी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here, these questions are from Edmund Burke, who is also a very important writer. Edmund Burke is considered the backbone of. Edmund Burke है वो किस चीज़ के backbone माने जाते हैं? First option is stories, second is weeks, third is moderate, and fourth is extremists. So, Edmund Burke is considered the backbone of weeks. So, your correct answer would be weeks. Next question is who Matthew Arnold called our greatest prose writer? Matthew Arnold ने किसको कहा है आर ग्रेट प्रोज राइटर? फर्स्ट ऑप्शन इज एडमंड बर्ग, सेकेंड ऑप्शन इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, थर्ड ऑप्शन इज चार्ल्स लेमन, फोर्थ ऑप्शन इज जॉन ड्राइडेन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार आपको इस तरह से कोटेशन दिए जाते हैं जब कोई राइटर किसी दूसरे राइटर को अप्रिशिएट करते हैं और उनका क्या वर्ड्स होता है दूसरे राइटर के प्रति, तो ये पूछे जाते हैं आपसे. सो हु मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड, किसे कहा आवर ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर? Matthew Arnold called our greatest prose writer to Edmund Burke. He appreciated a lot Edmund Burke. So that's how your correct answer would be here, Edmund Burke. Next question is, A Vindication of Natural Society is a debut work by a famous writer. ये जो है A Vindication of Natural Society जो है यह debut work है जो कि फेमस राइटर ने लिखा है. तो कौन से इसमें से राइटर है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज जेम्स बॉसवेल, सेकेंड ऑप्शन इज डेविड ह्यूम, थर्ड ऑप्शन इज एडम स्मिथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज एडमंड बर्ग. सो ये जो है विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी जो है ये काफ़ी फेमस वर्क है जो कि एडमंड बर्ग ने लिखा है. सो यू मस्ट गो थ्रू दिस बुक, A Vindication of Natural Society. It was written by Edmund Burke. So your correct answer would be Edmund Burke. Next question is Thomas Paine's Rights of Man is a vigorous reply to Edmund Burke. जो थॉमस पेन का जो राइट्स ऑफ मैन है वह रिप्लाई है एडमंड बर्ग का. कौन सा बुक का रिप्लाई है? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, सेकेंड ऑप्शन इज ऑन conciliation with the colonies, third option is a vindication of natural society, and fourth option is reflections on the French Revolution. So Thomas Paine's Right of Man is a vigorous reply to Edmund Burke's Reflections on the French Revolution. यह एडमंड बर्ग की बुक है Reflections on the French Revolution, जो कि यह रिप्लाई है किसका? टॉमस पेन का जो बुक है राइट ऑफ मैन, वह जो है वह रिप्लाई है एडमंड बर्ग का रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अमेरिकन टैक्सेशन इज एन. जो अमेरिकन टैक्सेशन है वह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज एसे बाय एडमंड बर्ग, सेकेंड ऑप्शन इज स्पीच बाय एडमंड बर्ग, थर्ड ऑप्शन इज सटायर बाय एडमंड बर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन इज आर्टिकल बाय एडमंड बर्ग. सो ये जो ऑन अमेरिकन टैक्सेशन है
वह एक्चुअली इट इज़ अ स्पीच बाय एडमंड बर्ग। यह स्पीच है एडमंड बर्ग की, काफ़ी फेमस स्पीच है, यू मस्ट गो थ्रू दिस स्पीच। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following works did Edmund Burke defend the cause of the American rebels? First option is on American taxation. Second is a vindication of natural society. Third option is reflections on the French Revolution. And fourth option is on conciliation with the कॉलोनीज। यानी कि इसमें से कौन सा वर्क है जिसमें एडमंड बर्ग ने डिफेंड किया है कॉज ऑफ अमेरिकन रेबेल्स की। सो उसने एडमंड बर्ग ने अपने बुक ऑन कंसिलिएशन विद द कॉलोनीज में उसने डिफेंड किया है कॉज ऑफ अमेरिकन रेबेल्स की। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी ऑन कंसिलिएशन विद द कॉलोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैनियल डेफोस मॉल फ्लॉन्डर्स इज व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल। इस टाइप के क्वेश्चन तो काफ़ी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कोई भी जॉनरा जो है वो किस टाइप का है एक्चुअली। So Daniel Defoe's Moll Flanders is what type of novel? First option is a satirical novel. Second option is a picturesque novel. Third is a gothic novel, and fourth is a travelogue. So ये जो डैनियल डेफोस का मॉल फ्लॉन्डर्स जो है वह एक पिक्चरिस्क नॉवेल है, राइट। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी बी, अ पिक्चरिस्क नॉवेल। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज डैनियल डेफो फाइंड एंड इम्प्रिज्ड। यानी कौन से वर्क के लिए डैनियल डेफो को फाइन भी किया गया और उनको जेल भी भेजा गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द शॉर्टेस्ट वे विथ द डिसेंटर्स। सेकेंड ऑप्शन इज द ट्रू बोर्न इंग्लिश मैन। एंड थर्ड ऑप्शन इज मेमोयर्स ऑफ द कैवेलियर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डंकन कैम्पबेल। सो अगर आपने पढ़ा होगा द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स तो आपको पता होगा ये इस बुक के लिए डैनियल डेफो को फाइन भी किया गया था और जेल भी भेजा गया था। द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ डैनियल डेफो इज कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल वर्क। कौन सा वर्क है डैनियल डेफो को जो कि पॉलिटिकल वर्क माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कैप्टन सिंगलटन। सेकेंड ऑप्शन इज मॉल फ्लैंडर्स। थर्ड ऑप्शन इज ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द ट्रू बोर्न इंग्लिश मैन। So it was Daniel Defoe's The True Born Englishman is considered a political work by Daniel Defoe. So your correct answer would be here D. Next question is, who started the journal The Review in 1704? 1704 में किसने द जर्नल द रिव्यू स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज सैमुअल जॉनसन। सेकेंड ऑप्शन रिचर्ड स्टील। थर्ड ऑप्शन इज जोसेफ एडिशन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डैनियल डेफो। तो डैनियल डेफो जो है इसका आंसर डैनियल डेफो होगा बिकॉज डैनियल डेफो स्टार्टेड द जर्नल द रिव्यू इन 1704। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, डैनियल डेफोज फिक्शंस आर नोन फॉर इट्स। डैनियल डेफो का जो फिक्शन है वो किस लिए जाना जाता है, इनके फिक्शंस में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए जाना जाता है, कौन सी ऐसा फॉर्म है, कौन सा ऐसा जॉनरा है जिसके लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज रियलिज्म। सेकेंड ऑप्शन इज हेयर ट्रेजिडी। थर्ड इज थीम। एंड फोर्थ इज लैंग्वेज। सो डैनियल डेफो का फिक्शंस जो है एक्चुअली वह रियलिज्म के लिए जाना जाता है बिकॉज ही प्रोसेक्टेड द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। ही प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी एज इट इज, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रियलिज्म। सो डैनियल डेफोज फिक्शंस आर नोन फॉर इट्स रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज फिक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज द नॉवेल ऑफ इंसिडेंट। यानी कौन सा ऐसा राइटर है इसमें जिसके फिक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है द नॉवेल ऑफ इंसिडेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज जोनाथन स्विफ्ट। सेकेंड ऑप्शन इज ओलिवर गोल्डस्मिथ। थर्ड ऑप्शन इज विलियम गॉडविन। एंड फोर्थ इज डैनियल डेफो। तो आपका करेक्ट आंसर डैनियल डेफो ही होगा इसमें बिकॉज डैनियल डेफो हिज फिक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज द नॉवेल ऑफ इंसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, which of the following works of Edmund Burke is a masterpiece of irony। यानी एडमंड बर्ग इसमें से कौन सी वर्क है जो काफ़ी मास्टरपीस है आयरनी का। फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर अ लेटर टू नोबल लॉर्ड। सेकेंड ऑप्शन इज थॉट्स इन द कॉज ऑफ प्रेजेंट डिसकॉन्टेंट्स। थर्ड ऑप्शन इज रिफ्लेक्शंस इन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेटर्स ऑन रेजिसाइड पीस। सो
It was a letter to noble lord. And this work of Edmund Burke is a masterpiece of irony, very famous work. So your correct answer would be here, a letter to noble lord. Thank you.